55 साला प्रोफेसर अकरम खान नियाजी बल्गारिया से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले वाहिद वो शख्स है जो अपने बेटे को रेसलिंग सिखाते सिखाते खुद चैंपियनशिप का हिस्सा बन गए। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक आप देख रहे हैं और आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। और इंसान को अगर किसी भी काम का शौक़ हो तो उसके बारे में जब वो पैशनेट होता है तो उसको कंप्लीट करके ही रहता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में बोलते हुए मेरे पास अब अल्फाज भी कम हैं। माशाल्लाह से प्रोफेसर हैं, नावल राइटर भी हैं और इसके साथ साथ एक अहम और दिलचस्प बात इनके बारे में ये है कि वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया हुआ है। तो आज इनसे बात करते हैं, बेटे को सिखाते सिखाते खुद कैसे इस फील्ड में आ गए और ये मेडल कैसे जीत लिया। आइए जानते हैं इनके शौक़ की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर अकरम नियाजी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता, लेकिन आपने इस उम्र में अपना शौक़ पूरा किया है, इसकी क्या कहानी है? इसमें ऐसा है कि मुझे बचपन से ना कुछ बड़ा करने का शौक़ था। जुनूनी था, मैं जिस काम में लगता था उसको पूरा कर लेता था और अल्लाह का फजल भी साथ रहा मेरे। तो मैं शुरू से कॉलेज में गेम में गया तो मैंने कॉलेज का बेहतरीन खिलाड़ी भी बना और मैंने कॉलेज के नए रिकॉर्ड किए। अच्छा। फिर मैं पंजाब चैम्पियन हुआ हैमर थ्रो में, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी चैम्पियन हुआ, पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन हुआ और रिकॉर्ड किया। शॉटपुट भी पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन हुआ। और उसके बाद मैंने फिर क्योंकि उसको लोग देखने नहीं आते थे, एथलेटिक्स को मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। अच्छा। मैं मार्शल आर्ट्स में आ गया। मैंने 22 साल की कॉलेज लाइफ में ना मैं उस वक्त लेक्चरर हो गया था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर में रिजल्ट आने से पहले ही हो गया था। सही। मैंने स्टडीज़ में भी टॉप किया था, माशाल्लाह। पढ़ाई में भी मैं अच्छा था। सही। और मैं गेम के दिनों में भी पढ़ाई करता था और पढ़ाई के दिनों में भी मैं गेम करता था। दोनों चीज़ें मैं छोड़ता नहीं था, मतलब बैलेंस में रखता था। सही। और उसका फिर मैं किक बॉक्सिंग की तरफ आया। पहले ही साल में पाकिस्तान गोल्ड हो गया, ब्लैक बेल्ट हो गया और मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी थाईलैंड में की। और फिर उसमें भी मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। फिर मतलब मुझे कुछ एक जुनून था कि कुछ और नया करना है, कुछ और आगे जाना है। फिर मुझे रेसलिंग में पता चला हादसाती तौर पे कि रेसलिंग को सराइकी बेल्ट में 15 से 20 हज़ार लोग देखने आते हैं, जबकि हमारे चैंपियनशिप को जो है 500 बंदे भी देखने नहीं आते थे। सही। और इसको लोग टिकट लेके देखने आते हैं सराइकी के जो डिवीज़न है, डेरा गाजी खान, भावलपुर, मुल्तान डिवीज़न में। तो जब मैंने इस पे वर्क किया तो ये दुनिया ही नहीं थी कि जहाँ पे 500 बंदे आपको अप्रिशिएट करें और जहाँ पे 20,000 बंदे अप्रिशिएट करें, डिफरेंस है। तो मैंने रेसलिंग शुरू की और मैंने पहले ही साल मतलब बहुत अच्छा हो गया। मैं श्रीगोदा डिवीज़न का रुस्तम हुआ और जिस वक्त दिन मैं रुस्तम हुआ मेरा घुटना ख़राब था और मैंने असर की नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं रुस्तम में श्रीगोदा डिवीज़न हो गया, पंजाब चैम्पियन हुआ, पाकिस्तान में टॉप पे रहा। फिर इंडिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की माशाल्लाह। जूडो में पंजाब चैम्पियन और हफ्ते की ट्रेनिंग में मैं पाकिस्तान सिल्वर भी हो गया माशाल्लाह। तो उसके बाद मुझे इंजरी हो गई, बिजनेस में मसरूफ़ हो गया, किताबें भी मैं लिख रहा था सिलेबस की। सही। तो ये जो लिखने का सिलसिला है ये एकदम से कैसे स्टार्ट किया? ये भी एक हैरान कौन है कि मैं भाई की किताबें लेने गया अलाइड बुक सेंटर पे, उनकी शॉप थी। तो मेरी फिजिक बहुत खूबसूरत थी, मतलब तो माशाल्लाह अभी भी नजर आ रही है। हाँ, उस वक्त ज़रा ज़्यादा थी। सही। बहुत ज़्यादा थी, 95 किलो में 6 फुट का और पेट बिल्कुल नाउन और बाजू मतलब ऐसे थे कि चेस्ट बहुत ज़्यादा सेट था। तो उन्होंने मुझे सगीर साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा मुझे देख के कि आप कोई अच्छे खिलाड़ी लगते हैं। मैंने कहा जी मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे खिलाड़ी स्टडीज़ में कमज़ोर होते हैं। मैंने कहा जी मैं यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ है। उन्होंने कहा जॉब, मैंने कहा मैं लेक्चरशिप भी मैंने ले ली माशाल्लाह, जॉब भी अच्छी। तो उसमें फिर उन्होंने कहा मेरे लिए किताब लिखें, तो मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं था। फिर मोटरसाइकिल के लिए मेरे पास पैसे कम हो गए, मैंने चेंज करनी थी। अच्छा। तो मैंने उनसे बात करने गया कि
किताब प्रैक्टिकल की कापी लिखूंगा और किताब लिखूंगा और 15,000 में मैं उसके हकूक सेल कर दूंगा। अच्छा। तो मैं तकल्लुफ़ में पैसों की बात करते हुए शर्मा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये 20,000 एडवांस लें, हम्म। पाकिस्तान की टॉप रॉयल्टी जो है वो 20% है और आइंदा मिलता रहेगा। मैंने अपने और मेरी फैमिली ने उसी के पैसों से हज किए, एक बाइक लेना क्या फिर, और मैंने लाखों रुपए लिए। अब उनके नवासे हैं, माशाल्लाह। उनके साथ मेरा चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। बीच में मैंने रिन्यू नहीं किया कुछ, हम्म। इस दफ़ा रिन्यू किया बुक को। तो वो सिलसिला भी लिखने लिखाने का भी चल पड़ा। मैं सही। क्रिएटिव स्टडी में बहुत तगड़ा था। सही। और उसके बाद फिर मेरी इंजरी हो गई, एज भी 30। मैंने 7-8 साल पहलवानी की, हम्म। जिनमें से 5 साल मैं तकरीबन इंजर्ड रहा। हम्म। और इंजरी भी एक बाजू हल्का सा ख़राब था, तो 2-3 साल रहा। मैंने फिर इसको ऑपरेट ही करा दिया। ऑपरेट के बाद पता चला कि ऑपरेट भी गलत कराया है, वो सिर्फ थकता था तो ख़राब होता था। तो फिर मैं इंजरी के दौरान आप भी टिक के नहीं बैठे, उस वक्त भी जी आपने जी रेस्ट नहीं किया, जी क्या जी करते रहे? मतलब वो किताबें आपने जब लिखी तो क्या क्या लिखा, ये जरा नाज़रीन को किताबें बताइए। तो सिलेबस की थी। हम्म। नावल मैंने एक लिखा, कॉलेज कलियाँ और भंवरे। तो माशाल्लाह। जब मेरा एक्सीडेंट एक दफ़ा हुआ तो मुझे अंदाज़ा था कि 1.5-2 महीने चारपाई पे रहूँगा। हम्म। तो मैंने भतीजे को कहा कि कोई नावल या ले आए ताकि मैं पढ़ लूँ, टाइम हम्म। पास करूँ। वो तो मैं पहले दिन मैंने कुछ एक मशहूर नावल निगार, अफसाना निगार है हम्म। खातून, उसका नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं है, उसके मैंने अफसाने पढ़े तो वो कोई मुझे उन्होंने क्लिक नहीं किया बिल्कुल ही। हम्म। सादा सी बात है कि फलां लड़की आई, उसने ये दुपट्टा रंग का था, ऐसी चाय की प्याली थी, ये थी वो थी। कोई उसमें ना कुछ थ्रिल नहीं था, कुछ सही। तजस्सुस नहीं था। तो आपके जहन में आया कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिसमें ना कुछ उसमें मेरे जहन में आया कि मैं यहाँ पे बड़ी एक्टिव और थ्रिल वाली लाइफ गुजार चुका था बिल्कुल। ड्यूरिंग स्टडीज़। हम्म। मैं यूनियन का सदर भी था और उन दिनों अरशद अमीन चौधरी और इनका हम्म। आबिद बॉक्सर का बड़ा वो एक्टिव थे। तो मैंने कुछ देखा इर्द गिर्द, मैंने कहा अगर उसी को मैं खूबसूरत अल्फाज में थोड़ा चेंज करके लिख लूँ। हम्म। तो वो को एजुकेशन के अगेंस्ट है नावल। कॉलेज कलियाँ और भंवरे मैंने लिखा, हम्म। उसके 5 एडिशन हाथों हाथ बिक गए। अच्छा। अभी मैंने उसको, बड़ा नया एडिशन आया नहीं, तो उसमें ये था। तो ये लिखने लिखाने का मिजाज था। तो फिर मैंने 35 साल की उम्र में गेम छोड़ दी, अच्छा। बेटे पे फोकस किया कि इसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है। सही। तो बेटे का मैंने, ये एक पाकिस्तान की तारीख की बात है कि उसका स्टार्ट ही टॉप रैंकिंग से हुआ। माशाल्लाह। पहली कुश्ती उसने रुस्तम पाकिस्तान से लड़ी हम्म। और फिर पाकिस्तान चैंपियन भी हुआ। और अब उसने एमएससी कर ली है, फिर उसके टूर भी है इंटरनेशनल। हम्म। अच्छा, वर्ल्ड में मैं उसको फ्री स्टाइल रेसलिंग में लेके जा रहा था, वहाँ पे मेरी डिस्कशन हुई। हम्म। एक रेसलिंग एसोसिएशन है वहाँ पे प्राइवेट। तो ड्यूरिंग डिस्कशन मैं उनसे एंट्री मांग रहा था हम्म। और विजन जब हमारा शेयर हुआ तो उसने कहा जी जो आपका विजन है अच्छा। या जितना पैशन है आपका, तो आप आए, मैं आपको असिस्ट करूँगा वहाँ पे से। वाह जी वाह। तो अब उनको लेके जाना था। तो सर्चिंग के दौरान पता चला कि वर्ल्ड लेवल पे मुकाबले होते हैं 50 साल से ज़्यादा उम्र के भी, अच्छा। वेटरन। तो मैंने 2019 में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, मेरी एंट्री ना जा सकी। फिर मैंने सोचा कि अगर फिटनेस तो सेम सेम है, तो हैमर जो मैंने छोड़ दिया था हम्म। 30 साल पहले, उसको चेक करूं। अच्छा, इस दौरान मैंने 19 ग्रेड में जॉब छोड़ दी बेटे की गेम के लिए कि मुझे बेटे बार के बार लिए। बाहर जाना पड़ेगा। हम्म। मैंने 20वें स्केल का इंतज़ार नहीं किया, 51 साल की उम्र में मैंने 2019 में रिटायरमेंट ले ली। सही। तो उसमें फिर मैंने सर्चिंग में पता चला तो हैमर थ्रो का मैंने जब रिकॉर्ड एशिया का पिछले साल के विनर चेक किए, तो मैंने समझा कि मैं तीसरे बंदे को पकड़ सकता हूँ। तो मैं 2019 में यहाँ से लाहौर से जब रुखसत हुआ, बहुत सर्दी थी, मतलब 29 नवंबर की बात है, मुझे 103 पे बुखार था, अच्छा। शदीद इन्फेक्शन थी चेस्ट। हम्म। तो वाइफ ने कहा कि आप ना जाए। अच्छा। तो मैंने कहा जी अल्लाह ईमान पे ख़ात्मा करे, इजराइल से जहाँ भी मुलाकात हो वो तो होनी है और मैंने पहुँच जाना है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में 2 दिन से कभी ज़्यादा बीमार ही नहीं हुआ। माशाल्लाह। तो अल्लाह करम करेगा। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ पे रुस्तम तहसील के ज़िला मर्दान के पठानों ने मेरा खूब खैर मकदम किया। हम्म। कोचिंग शहर में भी वो मौजूद थे, मलेशिया में। तो मैंने पहली थ्रो अल्लाह अकबर के नारे के साथ जब की, तो पूरे स्टेडियम में जो लोग थे मुसलमान मुख्तलिफ टीमों में, हम्म। तो सब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और बड़ा अच्छा सा लग गया। सही। तो इसमें हुआ ये कि फिर बड़ा समा बन गया
तो मैंने पहली थ्रो पे गोल्ड मेडल लिया, सेकंड मंगोलिया था, थर्ड श्रीलंका था। इंडिया के चारों प्लेयर किसी पोजीशन में नहीं थे। सही। मैं अकेला था और इंडिया का दस्ता जो था वो 600 खिलाड़ियों का था। माशाल्लाह। तो इस दफ़ा मेरी एंट्री चली गई और मैं गया उसमें बल्गारिया, यूरोप में। तो मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रोंज मेडल जीता। मैं गोल्ड कर सकता था, आखिरी महीने की मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हुई कि मैंने रेसलिंग की ट्रेनिंग, फिटनेस मैंने बहुत कर ली थी, तो रेसलिंग की नहीं कर सका। तो अगला मैं असेसमेंट कर आया हूँ, सही। अगला मेरा इंशाल्लाह वर्ल्ड का गोल्ड होगा। ये बताएं, जब आप नॉवल लिखते थे तो आपने अभी बोला कि मैं को एजुकेशन के अगेंस्ट था, तो इसकी क्या वजह थी? क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पेश आया कि आप उसके अगेंस्ट लिखना चाहते थे? दीन है ना हमारा, हुँ, शरीयत सबसे पहले, सही। और हमारे कल्चर भी है नियाजियों का ये, हुँ, इस वजह से भी। और जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहते हैं वही बात फाइनल है। हुँ। तो इस वजह से, और तो कोई वजह नहीं। अभी आपकी कितनी एज है? अभी मेरी 54 प्लस है। माशाल्लाह, इस एज में भी ये फिट हैं और मज़ीद कुछ ना कुछ अचीव करने का इरादा भी रखते हैं। सर, इस वक्त आपको बहुत सारी दुनिया देख रही होगी, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं और सोचते रह गए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे और अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा सा मैसेज पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए क्या देंगे? ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, हम इर्द गिर्द के हर रिश्ते से मोहब्बत लें, उसको दें। हुँ, हुँ। मेरे जो, मैं समझता हूँ कि मेरा सरमाया मेरी बहनों की मोहब्बत, मेरी बीवी, मेरे बच्चों की, हुँ, हुँ। भतीजे भांजे और भतीजियाँ भांजियाँ, भाई भाभियाँ, मेरी सालियाँ साले, मुझे मुझे बहुत मोहब्बत मिलती है हर जगह से, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। और ये मेरा और मेरे शागिर्दों और दोस्तों की मोहब्बत है, मेरा सरमाया है। तो बंदे को मोहब्बत बांटनी चाहिए और रिश्तों को संभालना चाहिए, हुँ, हुँ। और अच्छी अच्छी चीज़ों को, मतलब शुक्र करें, हमारे पास हज़ार चीज़ें हैं शुक्र करने की। बिल्कुल। हम हर वक्त शुक्र अदा करते रहें तो आप देखेंगे ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। हुँ, हुँ। और मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी की वजह जो है, ये बावुज़ू रहना और माशाल्लाह। दुरूद पाक का ज़िक्र करना है। तो इसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। बेशक, ये बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने और इसी में सारा कुछ जो है वो कंक्लूड कर जाता है कि आप जो है अल्लाह ताला के ज़िक्र में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब होगी। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और प्रोफ़ेसर साहब के लिए जो है कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।